हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का विषय है प्रेम विवाह। जन्म कुंडली में किन ग्रहों की स्थिति के कारण प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रेम संबंध से लेकर विवाह के बंधन तक का समय बहुत ही अच्छा रहता है, किंतु विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो आज हम प्रेम विवाह से जुड़े कई सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रेम हृदय की एक ऐसी अनुभूति है जो हमें जन्म से ही ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। आगे चलकर यही प्रेम अपने बृहद स्वरूप में प्रकट होता है। प्रेम किसी के लिए भी प्रकट हो सकता है, वह ईश्वर, माता पिता, गुरु, मित्र किसी के लिए भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन आज के समाज में सिर्फ विपरीत लिंगी के लिए प्रकट अनुभूतियों को ही प्रेम समझा जाता है। सारा संसार जानता है कि मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेम था। ज्योतिष में प्रेम संबंध और प्रेम विवाह को लेकर हमेशा से ही दिलचस्पी रही है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी ग्रह दशाओं और योगों का वर्णन है जिनकी वजह से व्यक्ति प्रेम करता है और वह स्थिति प्रेम विवाह तक पहुंच जाती है। प्रेम विवाह में कारक ग्रहों के साथ यदि अशुभ व क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो या प्रेम विवाह में बाधा आ जाती है या विवाह के पश्चात दिक्कतें शुरू हो जाती है। यदि प्रेम विवाह का कुंडली में योग न हो तो चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, प्रेम विवाह नहीं होता। आइए जानते हैं जन्म कुंडली में ग्रहों की कौन सी स्थिति के चलते प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यहाँ पर एक बात गौर से समझे, प्रेम विवाह के दो प्रकार हैं। एक शुद्ध प्रेम विवाह, दूसरा अशुद्ध प्रेम विवाह। शुद्ध प्रेम विवाह के योगों में जिन जातकों की शादी होती है वह शुभ और मंगलदायी रहती है, जिसे उनका प्रेम विवाह सफल और जीवन पर्यंत टिका रहता है। और अगर जन्म कुंडली में अशुद्ध प्रेम विवाह योग के चलते प्रेम विवाह होता है तब आगे जाकर किसी न किसी वजह से प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलती। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों का रिश्ता प्रेम संबंध में होता है तब बहुत ही अच्छा होता है, किंतु जैसे ही ये लोग प्रेम संबंध से विवाह के बंधन में जुड़ते हैं तो उनके रिश्तों में काफ़ी चढ़ाव उतार देखने को मिलते हैं। दर्शक मित्रों, यहाँ तक भी संभव है कि प्रेम के प्रकरण में अपनी नादानी की वजह से कुछ लोग स्वयं का जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों के द्वारा प्रेम विवाह के योग बन रहे हो तो ही प्रेम संबंध से आगे चलकर विवाह के बंधन में जुड़ना चाहिए, अन्यथा उस रिश्ते को प्रेम संबंध तक ही सीमित रखें। आइए जानते हैं शुद्ध और अशुद्ध प्रेम विवाह योगों के बारे में। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह यदि राहु या शनि के साथ एक स्थान में विराजमान हो तब अशुद्ध प्रेम विवाह की स्थितियां बन जाती है। और अगर ऐसी स्थिति में कोई भी जातक या जातिका प्रेम विवाह करते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। मंगल, शनि और राहु के माध्यम से बना प्रेम संबंध दोनों प्रेमियों को बेहद दुख देने वाला रहता है। यहाँ तक संभव है कि ऐसे जातक एवं जातिका विवाह के पश्चात कुछ ही समय अंतराल में एक दूसरे की जान लेने के पक्ष में चले जाते हैं। जब राहु प्रथम भाव यानी कि लग्न में हो और 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तब प्रेम विवाह के अशुद्ध योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति परिवार के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह की तरफ आकर्षित होते हैं। भले ही ऐसे जातक और जातिका घर परिवार के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह करे, किंतु अंत में इसका परिणाम अच्छा नहीं आता। जब जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु या केतु की स्थिति हो और पंचम भाव पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तब अशुद्ध प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर जातक जातिका प्रेम विवाह करते हैं तब दोनों में से किसी एक की जान हानि होती है। अतः ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रही हो तो आप अपने रिश्ते को प्रेम संबंध तक सीमित रखें। जब जन्म कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी शुक्र हो रहा हो और सप्तमें शुक्र पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तब अशुद्ध प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में जातक जातिका विवाह तो कर लेते हैं और विवाहित जीवन टिका भी रहता है, किंतु इनको जीवन पर्यंत परिवार का साथ नहीं मिलता। जब जन्म कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी के साथ उसी भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हो
तो शुद्ध प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों जातक और जातिका को परिवार का साथ भी मिलता है और वे खुशी खुशी जीवन यापन भी करते हैं। जन्म कुंडली में जब सप्तम भाव के स्वामी के साथ मंगल या चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हो तब शुद्ध प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं। तब कुछ समय के बाद लड़के और लड़की दोनों के परिवार का आपसी समाधान हो जाता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा गुजरता है। जब जन्म कुंडली में पंचम व सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम या नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ विराजमान हो तो शुद्ध प्रेम विवाह का योग बनता है। ऐसे में लड़का लड़की प्रेम विवाह के पश्चात बहुत ही सुखी और धनवान बनते हैं। जब जन्म कुंडली में शुक्र लग्न से पंचम या नवम हो और चंद्र मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तब शुद्ध प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसे में जब जातक जातिका विवाह करते हैं तब उन्हें किसी का साथ नहीं मिलता, किंतु विवाह के पश्चात बच्चे के जन्म के बाद सब सही हो जाता है। जन्म कुंडली में जब किसी भी भाव में मंगल शुक्र युति योग में हो और उन पर गुरु की शुभ दृष्टि हो तब शुद्ध प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसे में जातक जातिका अपने नजदीकी व्यक्ति के साथ प्रेम विवाह करता है और इनका जीवन अच्छा व्यतीत होता है। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।